न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 है सीक्वेंसेस एंड सीरीज 11th मैथ्स NCERT। तो हम देखते हैं कि सीक्वेंसेस यानी सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज़ क्या है। ठीक है, हमने 10th में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नेम है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरे करा है ना, ठीक है, ये उसी का बड़ा भाई है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ जो चैप्टर 8 है फर्स्ट ईयर में, ये AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 10th में आपने पढ़ा था उसी का बड़ा भाई है ये। ठीक है, सीक्वेंसेस मैं यहाँ पे लिखा हूँ सीक्वेंस नंबर्स रिटर्न इन अ डेफिनेट ऑर्डर। अब मान के चलो मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, समझो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट। यानी एक नंबर्स रिटर्न इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक ऐसे ऑर्डर में रहना कि इसके बाद के टर्म्स हमें मालूम होना। यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसके बाद का अपने को अंदाज़ा हो जा रहा है कि क्या है, 12 आएगा, फिर क्या आएगा, 14 आएगा, राइट ना। तो ये सीक्वेंस होता है। अब मान के चलो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, क्या ये सीक्वेंस है? यस यस यस। क्यों? नंबर्स रिटर्न इन ए डेफिनेट ऑर्डर, ये डेफिनेट ऑर्डर में है। तो सीक्वेंस ना हमारा नंबर्स का भी होता है, अल्फ़ाबेट का भी होता है। अब मान के चलो x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x पावर 4 है, यस यस यस। इसके बाद का टर्म क्या होता है बोलो, x पावर 5 होता। अब ये 1 है, ये 1 टर्म हुआ, क्या हुआ, टर्म। ये 2 है, 2 एक टर्म हुआ, राइट ना। अब ये 2, ये यहाँ 2 है, ये क्या हुआ, टर्म हुआ। यहाँ पे x है, ये क्या हुआ, टर्म हुआ। ये टर्म बोलते हैं इसको, टर्म्स, टर्म्स जिसको हम n से डिनोट करते हैं। और टर्म ना कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं बोलो, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो n कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो सीक्वेंस बोले तो नंबर रिटर्न इन ए डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस को मैं फंक्शन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, फंक्शन। हम चैप्टर 2 देखे हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है अपने को मालूम है। तो यानी सीक्वेंस एक रूल के जैसा काम करता। फंक्शन बोले तो एक रूल रहता, कोई चीज़ इनपुट करने के बाद फंक्शन यानी एक रूल है, अप्लाई होने के बाद बदले में कुछ आउटपुट देगा। मान के चलो मैं फंक्शन को एक रूल में लिख रहा हूँ, an इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2n। n यहाँ नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा, राइट ना। n यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं n1 लिया, n की वैल्यू क्या लेना है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, नेचुरल नंबर लेना है। तो ये an है, a1 क्या हुआ, 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया, ठीक है। a2 बोले क्या होता, 2 इंटू 2 यानी क्या होता, 4 होता। a3 बोले तो क्या होता, 2 इंटू 3 यानी क्या होता, 6 होता। अगर मैं इसकी सीक्वेंस की बात करूँ 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो मैं क्या बोला आपको, सीक्वेंस बोले तो मैं बोला फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता। ये an इक्वल टू 2n, ये कौन सा, इवन नंबर का nth टर्म है, किसका, इवन नंबर का। अगर और की अगर बात करा मैं तो देखो an ले रहा हूँ मैं, an क्या ले रहा हूँ मैं, an यहाँ पे 2n-1 ले रहा हूँ मैं, राइट। हर सीक्वेंस अपना एक पर्टिकुलर nth टर्म रखता है, इसे क्या बोलते हैं, nth टर्म। यहाँ पे लिखूँ बात में, nth टर्म, यानी तो इसको क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म को डिनोट करते हैं an से, यानी तो आप tn से भी डिनोट कर सकते हैं आप। हम NCERT में an बताया, an से डिनोट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बताया अभी आपको, an इक्वल टू 2n। हर सीक्वेंस, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इसके बाद 8 है, हर सीक्वेंस क्या होता है, नंबर रिटर्न इन अ डेफिनेट ऑर्डर। हर सीक्वेंस एक अपना पर्टिकुलर nth टर्म रखता है, जिसे जनरल टर्म भी बोलते हैं, जिसे डिनोट करते हैं an और tn से। ये an इक्वल टू 2n-1, ये क्या है, एक रूल है। फंक्शन क्या है, एक रूल है। अब रूल के अंदर कोई चीज़ इनपुट होगी तो बदले में आउटपुट होगा। तो यहाँ पे n क्या है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। a1 रख रूँ मैं, तो 2 इंटू 1-1 रिजल्ट क्या आया, 1, ठीक है। a2 2 इंटू 2-1 रिजल्ट कितना है, 3 है। a3 2 इंटू 3-1 कितना है, रिजल्ट 5। a4 कितना है, 2 इंटू 4-1 रिजल्ट कितना है, 7। यानी सीक्वेंस क्या बनी, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ये
ऑड नंबर की सीक्वेंस है, ऑड नंबर की सीक्वेंस का nth टर्म जनरल टर्म ये है। अरे बात समझ में आ रही ना। मैं सीक्वेंस का और एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हूँ मैं, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर, राइट ना। सीक्वेंस नंबर्स का भी होता, अल्फ़ाबेट का भी होता। या एक बात लिखूँ मैं, सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस, आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस। जैसे एपी है हमारा, एपी कहाँ पढ़ी हम, 10th में पढ़ी हम। इसमें कॉमन डिफरेंस यानी डी जो है क्या होता है, A2 माइनस A1 अगर सेम हुआ तो वो एपी होता है। यानी मान के चलो मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस ले रहा हूँ, समझो कौन सा ले रहा हूँ, 1 3 5 7 और कौन सा ले रहा हूँ 9, ठीक है। क्या है सीक्वेंस है, यस 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 यस। कैसे मालूम हो रहा, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 11 आएगा। सीक्वेंस है, यस यस यस। अब सीक्वेंस में भी ना एक होता है एपी होता है, और एक होता है जीपी होता है, और एक होता है एचपी होता है। एपी आपने 10th में पढ़ा है, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है सेम हो वो एपी होता है। कॉमन डिफरेंस यानी डी कैसे मालूम करते, A2 माइनस A1, A2 सेकेंड टर्म हुआ, A1 फर्स्ट टर्म हुआ, 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2 आया। या A3 माइनस A2 करो आप, A3 यहाँ पे 5 है और A2 3 है, देखो 5 माइनस 3 कितना है, रिजल्ट 2 आया, राइट राइट राइट। जहाँ पे कॉमन डिफरेंस से हमारा तो वो एपी होता है। जीपी अब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, एचपी आपके सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, ठीक है। ये 1 एक टर्म हुआ, 3 एक टर्म हुआ, 5 एक टर्म हुआ, 1 फर्स्ट टर्म हुआ A1 बोलता हूँ मैं इसको, ये 3 सेकेंड टर्म हुआ A2 हुआ, ये A3 हुआ, फिर ये क्या A4 होता है, ये A5 होता है, देखो ठीक है ठीक है ठीक है। अब सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस होता है, ठीक है। हमारी सीक्वेंस जो है फाइनाइट भी होती है, इनफाइनाइट भी होती है। यहाँ पे लिखूँ मैं, आज सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इसका अलावा फाइनाइट सीक्वेंस, जैसे कि मान के चलो 2 है 4 है 6 है 8 है, क्या है सीक्वेंस है, यस यस यस। सीक्वेंस में फाइनाइट सीक्वेंस हुई, हाँ सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट इज़ नॉट अ फाइनाइट सीक्वेंस। मान के चलो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है डॉट डॉट डॉट। सीक्वेंस में स्पेशल जो है सीक्वेंस आता है, उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। मान के चलो 1 है 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है डॉट डॉट डॉट। क्या है सीक्वेंस है, यस क्या नहीं, सीक्वेंस है। सीक्वेंस के लिए मालूम क्या होना, टर्म्स देखने के बाद इसके नेक्स्ट वाले टर्म मालूम होना। यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है 3 है 5 है डॉट डॉट डॉट, यस ये सीक्वेंस है, ये स्पेशल सीक्वेंस है। इसे फिबोनाची सीक्वेंस बोलते, क्या बोलते, फिबोनाची सीक्वेंस। हर टर्म प्रीवियस 2 टर्म का सम है। देखो यहाँ से देखो आप, 2 कैसे आया, 1 + 1 2 हुआ, 2 + 1 3 हुआ, यहाँ पे 5 कैसे आया, 3 + 2 5 हुआ, 8 कैसे आया, 5 + 3 8 हुआ। इसके बाद क्या आता है, 13 आता है, कैसे आता है, 8 + 5। यानी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस 2 टर्म का सम है, इसे फिबोनाची सीक्वेंस बोलते। इस बात को मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, फिबोनाची सीक्वेंस। इन अ फिबोनाची सीक्वेंस ईच टर्म इज फाउंड बाय एडिंग द 2 नंबर्स बिफोर इट। मैं एक्सप्लेन करा मैं अभी, यानी हर जो है नेक्स्ट टर्म प्रीवियस 2 टर्म का सम होना। 2 कैसे आया, 1 + 1 2, 3 कैसे आया, 2 + 1 3, 5 कैसे आया, 3 + 2 5, 8 कैसे है, 5 + 3, ठीक है। तो यहाँ पर A1 A2 1 है, देखो ठीक है ना। A3 क्या हुआ, A1 + A2 हुआ। इसकी nth टर्म, किसकी, फिबोनाची की nth टर्म, AN = AN-1 प्लस AN-2। यहाँ पे n ना 2 से बड़ा है। देखो ये जो टर्म लिखा हूँ मैं आपको बताया, मैं अभी आपको हर सीक्वेंस जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है डॉट डॉट डॉट, क्या सीक्वेंस है, यस 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 यस। हर सीक्वेंस की एक स्पेशल nth टर्म होती, इसकी nth टर्म AN = 2n है, राइट ना। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है देखो। और 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ऑड नंबर की, ये इवन नंबर थी, ऑड नंबर की क्या है बताया मैं, AN = 2n-1, राइट राइट राइट, ठीक है। सीक्वेंस है, यस। सीक्वेंस को मैं बोला एक रूल है, यानी फंक्शन में डिफाइन करें हम, ठीक है। फिबोनाची की जो है ये nth टर्म है, यहाँ पर n की वैल्यू ना 2 से बड़ी रहना, 2 से बड़ी रहना। तो यहाँ पर हम बताया आपको फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या प्राइम नंबर हमारे जो है सीक्वेंस है, प्राइम नंबर क्या होते बोलो, 2 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता डॉट डॉट डॉट। क्या ये सीक्वेंस है, यस। सीक्वेंस क्या होता है, नंबर्स को देखने के बाद नेक्स्ट नंबर मालूम होना। 2 है 3 है, राइट ना, 2 है 3 है 5 है 7 है डॉट डॉट डॉट। इसके बाद क्या अपने को मालूम क्या होता, 11 होता, राइट राइट। लेकिन प्राइम नंबर्स में ना, प्राइम नंबर में ना पर्टिकुलर nth टर्म का फार्मूला नहीं बैठता। जैसे कि यहाँ बैठा देखो,
इवन के लिए ये बैठा, इवन नंबर के लिए, ऑड के लिए ये बैठा, फैबोनेसी के लिए ये बैठा, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए कोई nth नहीं बैठता, nth यानी nth टर्म नहीं बैठती। ठीक है, अब सीरीज देखना है। सीरीज क्या होता है, कुछ नहीं। अब मान लीजिए चलो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, क्या है सीक्वेंस है, यस। देखने के बाद मालूम हो रहा है नेक्स्ट टाइम क्या आता है, 10 आता है। ठीक है ठीक है, क्या है सीक्वेंस है, यस। सीरीज क्या होता है बोलो, अरे कुछ नहीं, इसका सम, इसका सम, इसका सम, ये सीरीज होता है, सीरीज होता है। यहाँ पे लिखा देखो मैं बात को, सीरीज क्या है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस, क्या, सम ऑफ टर्म्स किसका, ऑफ सीक्वेंसेस, जो सीक्वेंसेस है इसके सम को क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। बोले एग्जाम्पल देखो, मान के चलो लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN बी आर गिवन सीक्वेंसेस। ठीक है, देन द एक्सप्रेशन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN इज कॉल्ड द सीरीज एसोसिएट विद द गिवन सीक्वेंसेस। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग ख़राब कर लेने का नहीं है। मान के चलो A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 AN है, ये क्या है, सीक्वेंस है, यस। सीरीज बोले क्या होता, सीरीज बस सीधा सीधा प्लस लेना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, ये सीरीज हुआ, ये सीरीज हुआ, राइट राइट। यहाँ पे बोले हम A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, तो इसको सम प्लस करे तो क्या हुआ, ये सीरीज हुआ, ये सीरीज हुआ। अब सीरीज फाइनाइट भी होती, इनफाइनाइट भी होती, कैसे होती, अब मान के चलो अब ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, क्या ये सीक्वेंस है, यस। सीरीज क्या होता है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये सीक्वेंस इनफाइनाइट थी तो सीरीज भी इनफाइनाइट हुई। अब मान के चलो 1 है, 3 है, 5 है, क्या ये सीक्वेंस है, यस। सीरीज क्या होता है, 1 प्लस 3 प्लस 5, क्या ये सीरीज है, यस। लेकिन ये सीक्वेंस जो है फाइनाइट थी तो सीरीज भी फाइनाइट हो गई। अरे बात समझ में है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सीरीज में देखो पूरा समेशन चल रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, ये ना फाइनाइट सीरीज हुई। अब इसके आगे भी ना प्लस डॉट 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 बोले तो इनफाइनाइट सीरीज हुई। देखो ठीक है, बात समझ में आ रही, ठीक है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन हो रही, सीरीज है तो इसके लिए एक नोटेशन समेशन का ले समझो, K की वैल्यू 1 से N तक जा रही, A की